दोस्त होते हैं और वो एक ही जगह एक ही कंपनी में काम किया करते थे। जब काम किया करते थे तो अक्सर एक दोस्त होता है सुनील और अनिल, वो उसके घर आया करता था सुनील अनिल के। रोज़ जाने से पहले जब वो कंपनी जाया करते थे काम के लिए अपने, तो दोनों उसके घर आया करता था, फिर दोनों साथ में जाया करते थे। और जो अनिल होता है उसकी एक बहन होती है जो कि उससे छोटी होती है। जब वो उसकी बहन बहुत अच्छी होती है, संस्कारी होती है, जब सुनील अनिल के घर आता था सुबह तो रोज़ उसकी बहन को देखा करता था और उसे उसकी बहन अच्छी लगती थी। अब ऐसे ही काफ़ी दिन तक तो यही सिलसिला चलता रहता है, देखता रहता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता इस बारे में। जब उनका मिलने का सिलसिला ज़्यादा चलने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो घर वालों को पता चल जाता है। घर वालों को पता चलने के बाद में वो अपनी बेटी को एक दिन, अपनी बेटी को और अपनी बहन को वो बहुत मारता है, पिटाई भी लगाता है, समझाते भी हैं उसको, लेकिन वो नहीं मानती। नहीं मानने के बाद साथ ही वो सुनील को भी धमकी देते हैं तो कि उसके यहाँ ना आए। अब वो उसके संग आना जाना छोड़ देता है और सुनील भी उसके घर पे आना जाना छोड़ देता है। जब काफ़ी दिन तक वो दोनों नहीं मिलते हैं तो एक दिन वो रात के टाइम सभी उसके घर के लोग छत पर सोया कर रहे थे, गर्मियों का टाइम था, तो वो उसे फ़ोन कर अपने घर बुलाती है। रात को करीब 12-1 बजे की बात होती है, वो अपने घर बुलाती है। सुनील को बुलाने के बाद वो पहले से ही दरवाज़ा खुला रखती है और सुनील उसके घर आराम से आ जाता है। आने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेके जाती है और दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बातें करते-करते दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं और उसके बाद अचानक से उसके जो पापा होते हैं लड़की के, वो ऊपर से उनको प्यास लगती है या उन्हें बाथरूम वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो नीचे आ जाते हैं। आने के बाद वो अपनी बेटी को उसके साथ देख लेते हैं। देखने के बाद में वो आवाज़ लगाते हैं, ऊपर अपने बेटे को भी बुला लेते हैं, उनका साला आया हुआ था उसे भी बुला लेते हैं। तीनों चारों जने आकर मौके पर उसको पकड़ लेते हैं और सुनील की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। पिटाई इतनी ज़्यादा करते हैं कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वो उसको उठाते हैं, उसकी बॉडी को, और रेलवे ट्रैक पर ले जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर जाकर उसकी बॉडी को फेंक देते हैं और वहाँ से आकर अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि इस बात की खबर वो किसी को ना दे और अगर उसने किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनकी बेटी बिल्कुल नहीं मानती उसकी बात। जब नहीं मानती और उससे पहले जब वो मना करते हैं उससे मिलने के लिए, दोनों को अलग कर दिया था, आना जाना छोड़ दिया था एक दूसरे के घर पर, उससे पहले वो अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। जब उसकी शादी तय हो जाती है तो वो उसे लगता है कि अब मेरी शादी हो जाएगी और मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। उससे पहले ही वो शादी से पहले सुनील से मिलना चाहती थी और उसके संग कुछ बातें करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले आकर देख लेते हैं और उसको मार देते हैं। अब वो उसको आकर बताते हैं, बोलते हैं कि अगर तूने किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूँगी। अब वो अपनी बेटी को भी ऐसा करते हैं, एक लेके जाते हैं एक जगह, उनका कहीं और भी घर होता है, वहाँ उसको लेकर जाते हैं। जाने के बाद में वहाँ से उसके मामा होते हैं और उसके पिता होते हैं, उसको खेतों की साइड लेके जाते हैं गाड़ी पे। लेने के बाद में उसको नीचे उतारते हैं गाड़ी से और उसके गले पर रिवॉल्वर से गोली चला देते हैं और उसे वहीं खेतों में ही फेंक देते हैं। सोचते हैं कि शायद ये मर गई, उसे वहीं फेंक कर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी होती है तो वो मरती नहीं है। कोई जा रहा होता है रास्ते से तो किसी की लड़की की कराहने की आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है तो झाड़ियों में देखते हैं तो वहाँ एक लड़की होती है जो कि करहा रही होती है। वहीं पुलिस को बुलाता है वो लड़का। जब बुलाता है तो उस लड़की को पुलिस हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद 2-3 दिन में उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद में तो लड़की सारी बातें बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है। साथ ही जो उसके, जब सुनील को वो लोग मार कर रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं तो उसके घरवाले भी बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। वो भी पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा है। और इधर जब उस लड़की को होश आता है तो वो सारी सच्चाई बता देती है अपने घरवालों के साथ में। घरवाले, पुलिस वाले पूछते हैं उससे कि तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो वो सारी सच्चाई बता देती है, मेरे साथ ये सब किसी और ने नहीं किया बल्कि मेरे ही भाई ने और मेरे पापा ने और मेरे मामा ने, इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है। और वो बताती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसको भी उन्होंने मार डाला है, मार कर वो फेंक आए हैं उसे। उसकी बात सुनने के बाद में और इधर
जहाँ उसे रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था उसकी बॉडी भी मिल जाती है और इधर लड़की अपना बयान भी दे देती है। और जब लड़के की बॉडी मिल जाती है और इसके बयान से उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया जाता है, साथ ही लड़के की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना है। आजकल ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं कि लड़का जब लड़की से मिलने आता है तो घरवाले उसके संग कुछ बुरा करते हैं और प्यार से बुला लेते हैं और फिर उस घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।